Hello students, myself Himlata. I will teach you your wonderful subject, mathematics. Okay, I hope you all are safe at your home. Now, being safe, आज हम अपना मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो मैंने चूज़ किया है दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई आई चूज दिस टॉपिक फर्स्ट? दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट चैप्टर in your book. The reason behind this is, as there is a very famous saying that mathematics is the queen of sciences and arithmetic is the queen of mathematics. ओके तो इसलिए मैंने सबसे पहले आज इस कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से शुरू किया है। आपने 10th तक जनरली यही चीज़ सुनी होगी कि रूट ऑफ अ नंबर से एनीथिंग, रूट ऑफ 14 और समथिंग, रूट ऑफ 16 और समथिंग एल्स, दैट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कैन नेवर बी नेगेटिव। और अगर यहाँ पर ऐसे आता है नेगेटिव ऑफ दिस, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यही किया है ना आपने। आप करते थे ना b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये पॉजिटिव है या 0 के बराबर है तो आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, पर अगर ये नेगेटिव आ जाता है, दैट मीन्स अगर कुछ इस तरह से आ जाता है तो आप इसका सोल्यूशन नहीं लिख सकते, है ना। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। तो आज हम इसी तरह की चीज़ों का सोल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है बट नॉट इन द रियल वर्ल्ड। हमने एक इमेजिनरी वर्ड ड्रॉ किया जिसको हमने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस है दैट इज़ दिस वन, कि जब भी हमारे पास रूट में नेगेटिव आएगा तो हम उसको किसके साथ डिनोट करेंगे, आइटा। दिस इज कॉल्ड एज आइटा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। जब भी कभी आपके पास अंडर रूट में नेगेटिव आता है तो आप उसको किसके साथ डिनोट करोगे, आइटा के साथ। एंड आइटा इज एन इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक नंबर है, रियल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करता है। सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a प्लस आइटा b। व्हाट इज a? a is called the real part of the complex number, b is called the imaginary part of the complex number, and this z is called the complex number. Got it? See again, that is your any complex number जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस आइटा b की फॉर्म में। a यहाँ पर क्या होगा, उसका रियल पार्ट, यानी जिसके साथ ये आइटा नहीं लगा है उसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके जी। और जिसके साथ ही आइटा लगा है उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर बच्चे जनरली जो गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी उनको कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता है ना तो वो क्या बताते हैं, जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल 2 + 3 आइटा, ठीक है। इसका रियल पार्ट कितना है, 2। इमेजिनरी पार्ट कितना है, कितना है जी, नो, दैट इज नॉट 3 आइटा, दैट इज 3 ओनली। यस, दिस इज द मिस्टेक जो जनरली बच्चे करते हैं कि आइटा को भी साथ में उठा लेते हैं। आइटा के साथ लगने के कारण ही ये इमेजिनरी है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, जो भी इसके साथ नंबर पड़ा है दैट इज 3। ओके, तो इस गलती को आगे आप नहीं करेंगे, कारण इसके कारण आपके प्लस और माइनस का फर्क पड़ जाता है और इससे आपके आंसर भी गलत हो सकता है, ठीक है जी। अब ये बेसिकली आया कहाँ से, जैसे कि आपने जूनियर क्लासेस में किया ही है। अगर आपके पास मान लो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, कौन सी, x² + 1 बराबर है 0। इसका अगर आपको सोल्यूशन लिखने को कहा जाता तो क्या होता, आप 1 को इधर ले जाते तो -1 आ गया, x क्या आ जाता, रूट ऑफ -1,
और जी हमने ये पूरा अच्छी तरह से रट्टा लगाया हुआ है 10th तक कि जब भी रूट में नेगेटिव आ जाए बस छोड़ दो, इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर इसी तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने के लिए साइंटिस्ट ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज की। दिस इज कॉल्ड आइटा। ओके, सो अ प्रॉब्लम्स इन विच अंडर रूट अकर्स, नेगेटिव अकर्स इन द अंडर रूट, there comes this number iota. Okay, you got the point. What is the complex number? Okay, take an example that if 4x plus iota 3x minus y बराबर है 3 plus iota into minus 6k, where x and y are the real numbers, then find the value of x and y. इसके साथ आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे बराबर इक्वेट करते हैं ये भी रूल समझ जाएंगे। ठीक है जी, देखिए हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर रखा, लाइक दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट द रूल सेज कि उसका रियल पार्ट के बराबर होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। मीन्स x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। दिस इज द रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब यहां पर भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। देखो जी, इसका रियल पार्ट कितना है 4x इक्वल्स टू के इधर इसका रियल पार्ट कितना है 3, तो ये आपस में बराबर होंगे अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो। एंड इमेजिनरी पार्ट देखो कितना है जो ओइटा के साथ पड़ा है, दैट इज 3x माइनस वाई, और यहाँ ओइटा के साथ कितना नंबर पड़ा है -6। तो देखो क्या हुआ, आपके पास दो इक्वेशन आ गई x और y में। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। यहां से क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहां पर फिल कर देंगे और यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज -6, दिस इज 9/4, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने, दिस वुड बी 33। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 33/4। ओके, सो दिस वाज द रूल हाउ टू इक्वेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ अब हम इनके बहुत ही सिंपल से रूल्स कर लेते हैं। सिंपल सा अलजेब्रा जो इन पर लागू होगा, इन पर भी वैसा ही अलजेब्रा लागू होता है जैसा कि आपने रियल नंबर्स के लिए किया था कि कैसे हम दो रियल नंबर्स को जोड़ते हैं, कैसे हम दो रियल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं। बस इसमें फ़र्क क्या है, आपने रियल में रियल को जोड़ना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी को जोड़ना है। सो टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर these. Okay, so how to add these two complex number? Add the real part and real part and then add the imaginary and imaginary part. Iota लगाया, b plus y लिख दिया. So this is the addition of the two complex numbers. Similarly, यही सेम हम क्या ले लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, इनकी हमने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे, रियल में से रियल पार्ट घटा दिया और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट घटा दिया। देखिए ध्यान दीजिए, जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना तो b और y को उलट पुलट करके नहीं लिख सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया था। यहाँ पे मैंने b प्लस वाई लिखूँ या y प्लस बी लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर y माइनस बी या b माइनस वाई लिखूँ तो नेगेटिव का फर्क पड़ जाएगा। सो सब्ट्रैक्शन में आप ऐसे उलट पुलट नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? सो नाउ टेक द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जैसे सिंपल ब्रैकेट खोलते हैं ना, तो सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट खोल दो। कैसे, x इंटू ए एक्स ए, एक्स इंटू आइटा बी आइटा एक्स बी, आइटा वाई इंटू ए आइटा वाई ए। नाउ आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर इंटू वाई बी। नाउ सी दिस इज एक्स ए। ये आइटा और आइटा वाली टर्म्स को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। कर लिया। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया था, आइटा क्या था, अंडर रूट ऑफ -1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो क्या मिलेगा मुझे, आइटा स्क्वायर। यस, यू आर राइट, दैट इज -1 माइनस वाई बी। ठीक है, सो आइटा स्क्वायर इज -1 इंटू वाई बी।
So this will be your new complex number after multiplication of these two complex number. Now comes to the division. डिवीजन, मान लो इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं डिवीजन करना चाहती हूँ, तो बच्चों एक रूल हमेशा हमेशा ध्यान में रखना, क्या कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑयटा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। इसको आप हमेशा किस में लेके आओगे? न्यूमरेटर में लेके आओगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है ना, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो ये आप करोगे कब, कैसे? अब तो इसको रैशनलाइज कर लो। ए प्लस ऑयटा बी है ना, तो इसको ऊपर नीचे ए माइनस ऑयटा बी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। पता होगा रैशनलाइज करना क्या होता है, राइट? सो दिस बिकम्स ए माइनस ऑयटा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस ऑयटा बी, ए माइनस ऑयटा बी। अभी मैंने सिखाया ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इन द सेम वे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। देखो अगर इसको बड़े ना चुटकियों में अगर इसको सॉल्व करना है तो ये क्या, देखो आपने एक फॉर्मूला किया होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं ना। तो ये यहाँ पर भी वही लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी यहाँ पे कितना है? ऑयटा बी, दिस वन। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई है, इनको सिंपली इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बना एक्स ए माइनस एक्स बी ऑयटा प्लस ऑयटा वाई ए माइनस ऑयटा स्क्वायर वाई बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब देखो क्या है? माइनस, फिर से ऑयटा स्क्वायर बी स्क्वायर आया। ऑयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर भी सेम होगा। ऑयटा स्क्वायर क्या? -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचेगा? एक्स ए प्लस वाई बी प्लस ऑयटा टाइम्स एक्स बी क्या है? माइनस का है और वाई ए प्लस का है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ डिवीजन। ओके, तो आप अपनी बुक्स ले लीजिए। बुक्स नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है, आप ई बुक्स ले सकते हो। ई बुक से आप घर पे इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ इसी से गो थ्रू होइए, क्योंकि ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे इसको डिवीजन करते हैं और कैसे इसको इक्वेट करते हैं। सो अगली क्लास तक आप, मैं मान के चलूँगी कि आप इसको प्रैक्टिस करके रखोगे, तो आगे मैं इसकी फर्दर एप्लीकेशन दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।